always get ignored. I don't exist. I'm sick. It's alright, I'm fine, I'm just passing the time. I need you in my life. When I'm with you I can't move, it feels like I'm losing my mind. Paradise, yeah, I kinda like it. In paradise, yeah, I kinda like it. In paradise, yeah, why can't I see your face? Feel the same way, why don't you say my name? Yeah, yeah, yeah. In paradise, yeah, I kinda like it. In paradise, yeah, why can't I see your face? Feel the same way, why don't you come away? Yeah, yeah, yeah. यहाँ पे मेरा कैमरा रखा है, ये बता रहा हूँ मैं, देख लो। नहीं तो ये क्या अभी थोड़ा गर्म हो रहा है, क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा है इसको, तो देख लेना। चलो इसको घुमा के ना। अरे वो तेरी चेन नहीं है, चेन की आवाज़ सुनेगी नहीं। और बस उठा उठा। अरे यार रोडी ऊपर तक नहीं पहुँच पा रही यार तू। शाबाश। चल इस कुत्ते को हम नहीं, ये कुत्ता हमें घुमाता है, देख रहा। चलो ले चलो, मुझे घुमा लाओ। पता है पिछली बार रोडी के बच्चे हुए थे ना, तो रोडी के 3 बच्चों की डेथ हो गई थी ना, तो वहाँ जाके हम लोगों ने, वहाँ कहीं जाके हमने वो 3 बच्चों को ना दफनाया था वहाँ पर। तो जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ ना, इस जगह से गुजरता हूँ, मुझे उन 3 बच्चों का वो मंजर याद आता है, और हमेशा वो 3 बच्चे याद आते हैं मुझे, है ना रोडी? तो रोडी को तो बच्चों से चिढ़ है, तो वो इंसान का बच्चा हो चाहे जानवर का, इसको। और मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब ऑल्दो पसंद है, बट इतने कोई खास ज़्यादा बच्चे पसंद नहीं है, ना रोडी को ना मुझको। लोग बस जब ये सुनते हैं कि मुझको बच्चे पसंद नहीं है, तो लोग ये बोलते हैं, कहते हैं कि जब तेरे बच्चे होंगे तब क्या करेंगे। मतलब अपनी औलाद सबको पसंद आती है, दूसरे की औलादें नहीं, क्योंकि बीवी हो चाहे औलाद, अपनी ही अच्छी लगे तो ज़्यादा बेटर है, दूसरों की नहीं। गई थक गई? कौन दिख रहा है? वो दोनों दिख रहे हैं तेरे को, वो दोनों, वो देख, उसको वो दिख गया। चल इधर 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 इधर, अपना रास्ता इधर, चला जल्दी आ, अपना काम कर, वीडियो में जल्दी लंबा फुटेज मत खाएगा। चल जल्दी चल। चलो उसको घुमा ले यार भाई जरा। तुमने निकाली, मैंने निकाली, बात बराबर है। मम्मी बोल रही कि ये वाली मशीन हमारे पास थी, तो तू उस वाली मशीन में क्यों पीसता था? मैंने कहा लाली आती है यार, कौन इसको ऊपर से उठाए। ठीक है, हो गया, ये हमारे पास है मिक्सर, तो ठीक है, नहीं पीसेंगे भाई उसमें। अपन का मिल्क शेक बन गया। करे हो दोहरे हो पढ़ते क्या तेरे को है? फालतू में जब देखो भुगती रहेगी, पट 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 पट, बस अब पड़ गए आलसियों की तरह। अपन कोई काम धंधा नहीं है अपन को, है ना आलसी? और आप लोग सोचते हो कि भाई कि ये सोफों पे हमेशा कवर क्यों चढ़े रहते हैं, ऐसे सतरंगी अतरंगी कवर? तो उसका कारण है ये महारानी। ये इस महारानी की क्या है कि बाल उड़ते हैं ना, तो उस चक्कर में ये पूरे सोफे जो है, अब मम्मी हटा के बताइए कि ओरिजिनल कलर कौन सा है। ये देखो, ये ओरिजिनल कलर है हमारे सोफे का, बट क्या करें, हमें ढक के रखना पड़ता है मजबूरी में, इन महारानी की वजह से। क्योंकि इन महारानी के, ये देखो, अबे साले मेरे 3 बाल उखाड़ लिए तूने, तेरी जात का पैदावार हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 3 ही तो बाल थे बेटा, इतने शरीर पे इतने हैं तेरे, बाकी तो बाल हैं। कौन आया देख, थोड़ी कौन आया देख, तू चोर आया क्या? चोर, हाँ चोर आया, चोर आया देख। ऐसे रखा करो ना सोफे को यार, देखो ऐसे कितने अच्छे लग रहे हैं वो, तो मैं ऐसे ढक के रख देती होगी। अब ये कितने अच्छे लुक, कितना अच्छा दे रहे हैं। देखो हमने इतने अच्छे अच्छे सोफे खरीदे और मम्मी ढक के रखती है, पर ढकना ही पड़ता क्योंकि ये फिर रोडी के बाल लग जाएंगे ना, तो फालतू में धोआ धाई में फिर मेहनत लगेगी, इसलिए ढके हुए अच्छे लगते हैं। चलो मैं जा रहा हूँ ऊपर, मेरे को बार बार ऐसे मूंछों पे ताव देने की आदत पड़ गई। ऑलराइट, सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग में हूँ आपको तो सबका शिव मालवी, आप देख रहे हैं शिवम भोपाली। अब मेरे को नहा लेना चाहिए, टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया होगा ऑलमोस्ट 10:15 बज गया होगा। हाँ 10:08 हो रहा है, एंड देन मुझे दुकान के लिए भी निकलना है, तो अभी नहा लेना चाहिए, फिर मुझे पता। हमें बोल भी रही थी कि रहती कि तुझे बार बार ऐसे करने की आदत पड़ जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है यार, पड़ रही है तो पड़ जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कल हम फिर से हमारा इत्र लेने के लिए गए थे, ठीक है, तो चाचा ने फिर से हमको एक छोटा सा गिफ्ट दिया है। ये है हमारा बर्निंग ऊद, इतनी छोटी सी शीशी में, लेकिन बहुत कमाल की चीज है। क्या है, मुझे परफ्यूम से आता ना ऊद लगाने में मजा आता है। एक देखो, 2 ये वाला मेरा फेवरेट है, ठीक है, ये ब्लू मस्क है, और ये ब्लू मस्क परफ्यूम फॉर्म में है, साथ ही साथ एक ये ब्लू मस्क है जो इत्र फॉर्म में। तो मेरे को ब्लू मस्क इतना पसंद है कि मतलब क्या ही बताऊं, इसकी फ्रेग्रेंस माँ कसम बहुत तगड़ी फ्रेग्रेंस है भाई, बहुत तगड़ी, तो इसलिए मैं स्टॉक में रखता हूँ। बाकी अगर आप में से कोई कभी मिलेगा तो इसकी फ्रेग्रेंस करा के आपको बताऊंगा कैसा लगता है। तो अगर आप लोगों में से भी कोई परफ्यूम लेने में इंटरेस्टेड होता है, इत्र लेने में इंटरेस्टेड होता है, तो आप लोग भी जा सकते हो। 80 फीट रोड पे अल मोइन परफ्यूम्स करके, एक से बढ़कर एक क्वालिटी की चीज मिलेगी, एक से बढ़कर एक, समझ गए?
चलो, अभी एक कमेंट पढ़ रहा था जो मेरे वीडियो पे आया था, जो कि रोहन तरुण यादव ने डाला था, मेरे को कमेंट डाला था। उनका भाई का मैसेज ये है कि कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, थैंक यू सो मच ब्रदर। ब्रो, आपने इंटीरियर आइडिया कहाँ से लिया है और थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि क्या आप विद कोस्टिंग, इंस्टॉलेशन, वीडियो क्लिप इन आइटम को कहाँ से लिया, क्या है, इन आइटम को कहाँ से लिया और क्या क्या अपग्रेड किया और वॉलपेपर कस्टमाइज कहाँ से करवाया है एंड इंस्टॉलेशन कैसे किया एंड किस इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हो आप। तो मैंने सोचा अच्छी बात है भाई, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए भी कि मैंने मेरी जो शॉप का इंटीरियर डिजाइनिंग किया है वो कहाँ से किया, कैसे किया, और एक एक चीज डिटेल में बताता हूँ, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस गेट की। तो ये मेरा गेट है, ठीक है, जो बेसिकली दिन में अंदर से बाहर का सब कुछ दिखता है, बट बाहर से अंदर का कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो मैं दिखाता हूँ, ये बाहर से अंदर का कुछ भी नहीं दिखता है। तो ये मैंने मेरी पुरानी शॉप का ही लगाया हुआ है, जो मेरी पुरानी शॉप थी, बट ये मैंने बनवाया था। तो ये मैंने बनवाया था 80 फीट रोड पे, एक एल्यूमिनियम की दुकान थी, वहां से, मुझे एग्जैक्ट एड्रेस तो याद नहीं है, बट ये मैंने वहां से बनवाया था। एंड आ जाते हैं अब इन बोर्ड पे। तो ये बोर्ड और जो बाहर का बोर्ड है ये मैंने बनवाया है, मुझे अराउंड समथिंग कॉस्टिंग पड़ी है 20-1000 रुपए की। और ये और बाहर वाला बोर्ड वो आप लोगों ने देखा ही होगा, तो इसकी 20,000 रुपए की कॉस्टिंग पड़ी। ये मैंने बनवाया था DIG से, एक मतलब शॉप का नाम मुझे इसका भी याद नहीं आ रहा, बट 20,000 रुपए की मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी इसकी, ग्लोसाइन बोर्ड की और बाहर वाले बोर्ड की, ठीक है। अब आ जाते हैं इस हरी घास पे। तो ये हरी घास जो है ये मैंने घोड़ा नक्का से ली थी। ये मतलब ये तो नॉर्मली कहीं भी मिल जाती है, बाकी आप चाहो तो कहीं से भी ले सकते हो। ये मैंने जो घास ली थी ये मुझे अराउंड समथिंग 30 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ी थी, और इसकी कॉस्टिंग मुझे 1700 पड़ी थी, और पेस्टिंग कराने में 500 रुपए लगे थे। अब आ जाते हैं मेरे काउंटर पे। तो बेसिकली ये काउंटर, ये भी यहाँ पर एक नियॉन से टैटू प्लैनेट और लिखवाना है, तो वो भी चल रहा है। बाकी ये काउंटर नहीं है, काउंटर की जगह ये एक अलमारी है, ठीक है, जिसमें मैंने अपने भगवान जी को विराजमान किया है। ये एक अलमारी है, ये भी मेरी पुरानी शॉप की है, जिसमें मैं अपना सामान रखता हूँ। तो इसकी कॉस्टिंग थी 3,500 रुपए। तो ये भी अपना जो सिंधी मार्केट है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो इस सिंध पीर गेट के पास जो सिंधी मार्केट है ना पूरा, वहीं से मैंने बनवाई थी। अब आ जाते हैं इन सब पे। तो ये मेरा पुराना गिटार है, ये मेरा नया गिटार है, इसको मैंने, फोन आ गया, हाँ, तो मैं बात कर रहा था इस गिटार की। तो गिटार भी अपना पुराना ही है, गिटार की कॉस्टिंग 6,500 रुपए था। ये वाला मेरा पुराना था, तो इसको मैंने शो पीस पे टांग दिया। पहले टांगना मुझे इसको था सो दैट की मैचिंग हो जाए, बट मैंने इसको नहीं टांगा, क्योंकि ये टांगेगा तो फिर खराब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, क्योंकि अच्छा है ना, इसलिए मैंने नीचे रख दिया यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे हमारे काउच की तरफ। तो ये हमारा काउच है, जो कि हमने सुभाष नगर से लिया था। तो इसकी कॉस्टिंग 5,500 रुपए समथिंग आई थी। तो ये तो सुभाष नगर पे मिल जाता है। और अब आ जाओ इस दीवार पे। तो इस दीवार पे जितनी भी फोटो फ्रेम टंगी हुई है, जितनी भी लाइन से, तो इनकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी ये 90 रुपए का फोटो फ्रेम है और 40 रुपए की फोटो, यानी कि 140 से 150 रुपए के बीच में मेरे को ये फोटो फ्रेम की कॉस्टिंग पड़ी। टोटल मैंने 25 बनवाए थे, तो शायद 3,500 रुपए के मुझे पड़े थे। एंड अगर आप लोग ये बनवाना चाहते हो फोटो फ्रेम, तो अपना बस स्टैंड, नादरा बस स्टैंड पे है ना अपना, वहां पर जाना। तो वहां पर आपको रॉयल एनफील्ड का शोरूम मिलेगा। रॉयल एनफील्ड के शोरूम के जस्ट पीछे उनका सर्विस सेंटर है। सर्विस सेंटर के जस्ट सामने एक शॉप है, उसी पे से मैंने बनवाया था। तो आप लोग भी अगर अपने किसी के लिए बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। बाकी मुझे तो बहुत पसंद आए थे। बात करते हैं पंखे की। तो पंखा तो मैंने बगल वाली दुकान से लिए थे, तो इसका मुझे याद नहीं है पैसा कितना लगा था, पता नहीं। चलो अब बात कर लेते हैं इस पिलर की। तो देखो, पहली बात तो जितना भी ये मेरी दुकान में इंटीरियर डिजाइनिंग हुई है, लाइक फॉल सीलिंग हुई है, ये हुआ है, एंड जितना भी ये कलर कॉम्बिनेशन है, ये जितना भी है, ये सारा आइडिया मेरा था, ठीक है, कि मुझे कौन सी दीवार पे कौन सा कलर रखना है, कौन सी दीवार पे, क्योंकि आपका भाई बहुत क्रिएटिव है। आपका भाई ऑलरेडी इतना क्रिएटिव है कि उसको किसी और की आइडियाज की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जितना भी मैंने बनाया है कि किस दीवार पे फोटो टंगेगी, किस दीवार पे हरी घास टंगेगी, कहाँ पर ये पार्टीशन होगा, कहाँ पर सोफा रखा रहेगा, कहाँ पर काउंटर रखा रहेगा, ये लोगो क्यों लगेगा, यहाँ पर गिटार कहाँ टंगेगा, AC कहाँ लगेगा, कलर कौन सा होगा, इवन फॉल सीलिंग का कलर कौन सा होगा, इस दीवार का कलर कौन सा होगा, सारा का सारा आइडिया मेरा है, किसी का नहीं, सिर्फ मेरा। बाकी हाँ, मैं बता रहा था आपको कि ये सारा का सारा जो इंटीरियर वाला काम मैंने कराया, लाइक पुताई, फॉल सीलिंग, ठीक है, ये पार्टीशन, ये सारा का सारा मैंने अपने अज्जू भाई से कराया था, ठीक है। अज्जू भाई का नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप लोगों में से कोई भी भोपाल में इंटीरियर डिजाइनिंग कराना चाहता है तो अज्जू भाई से कॉन्टेक्ट कर सकता है। बाकी अज्जू भाई अपने बड़े भाई जैसे हैं, तो उन्होंने ही ये सब कुछ हमारे लिए किया है। तो अ वेरी बिग थैंक्स टू अज्जू भाई, जिनने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। तो नंबर आ रहा होगा, आप में से कोई भी बनवाना चाहता है तो अज्जू भाई से कॉन्टेक्ट कर सकता है। बाकी ये रही लकड़ी,
ठीक है। तो ये आमिर भाई ने, हमारे आमिर खान भाई ने, जो हमारे कारपेंटर थे अज्जू भाई के, उन्होंने बनाया था। तो ये 3x4 का है, 3x4, ठीक है। और गैप रख के अपन ने बनवाया था। मुझे इसकी कॉस्टिंग अराउंड समथिंग 10,000 कुछ की कॉस्टिंग पड़ी थी मुझे इन पूरे पिलरों को बनाने की। लकड़ी और सनमाइका सब मिला के 10,000 रुपए की मुझे इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी। बाकी ये एसी है हमारा यूरेका फोर्ब्स का, अच्छी मस्त 1.5 टन 5 स्टार एसी है हमारा। तो ये भी हम नफीस भाई से लिया था हमने, तो वो भी पुराने दुकान का था, तो हमने यहाँ इंस्टॉल करा दिया। अब बढ़ते हैं इधर। ये मिरर भी मेरी पुरानी दुकान पे ही लगा हुआ था, ठीक है। वो इस प्रकार लगा हुआ था खड़े में, यहाँ पर हमने लेटा के लगा दिया सो दैट कि कोई भी क्लाइंट यहाँ पर लेटे, ठीक है। लाइक मैं ही लेट के दिखा देता हूँ। जैसे कोई भी क्लाइंट अगर यहाँ पे बैठता है तो अगर उसको अपना टैटू देखना है तो यहीं के यहीं अपना टैटू देख लेगा एंड देन वापस लेट जाएगा। और थोड़ा क्या होता है, लड़कियों को अपने आप को देखने का बहुत शौक होता है, तो यहाँ बैठे बैठे लड़कियां अपने आप को निहारती भी रहती हैं, सेल्फी लेती रहती हैं। अब आ जाते हैं इस पार्ट पे। तो ये भी सेम, ये और वो सब मैंने सब अपना सिंधी मार्केट से लिया था। ये मुझे 2500 रुपए की पड़ी थी, वो मुझे 3,500 की पड़ी थी, ये मुझे 1500 रुपए की पड़ी थी। तो ये सब मेरा सेटअप है। बाकी ये भी मैंने सिंधी मार्केट से लिया था। तो ये कुर्सी और वो कुर्सी, उसका बेचारे का एक पाया निकल गया, उसका पाया भी लगाना है। ये कुर्सी और वो कुर्सी 8,500 रुपए की मेरे को पड़ी थी। अब बढ़ते हैं इस पे। तो ये है हमारा JBL, हमारा मस्त म्यूजिक सिस्टम, ठीक है, जो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। तो ये JBL मैंने लिया था आज से बहुत सालों पहले, तब मुझे ये 21-22 हजार रुपए का पड़ा था। आज तक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। म्यूजिक तो मस्त एक नंबर दे रहा है, एक नंबर म्यूजिक देता है भाई। मतलब मुझे ये ले लो, उसके बाद आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ये तो पार्टी बॉक्स, ये पार्टी बॉक्स 100 है, तो 110 आता है, 300 आता है और 1000 आता है। बाकी ये मेरा जो है, ये मेरा लाइक एडिटिंग एरिया है, ठीक है, कंप्यूटर वाला एरिया है, और जितना भी मैं काम करता हूँ सब यहीं पर करता हूँ। तो ये मेरा गेमिंग पीसी है। तो ये पूरा गेमिंग पीसी की मुझे कीमत पड़ी थी, गेमिंग पीसी की अराउंड 1.5 लाख का पीसी है ये। और बाकी माइक आइक और ये सब कुछ अलग। तो ये वाले सेक्शन को मैंने, क्योंकि यहाँ पर ऐसा एरिया था, तो मैंने इतने सेक्शन को अपना पूरा का पूरा वर्किंग एरिया बना लिया। बाकी ऊपर भी जगह खाली है, तो सामान रख देता हूँ मैं। अब आ जाते हैं हमारे इस वॉलपेपर पे। तो मोस्टली जिन लोगों को भी लगता है कि ये वॉलपेपर है, ये वॉलपेपर नहीं है, ये फ्लेक्स है। ये मतलब ये वॉलपेपर जैसा दिख रहा है आपको, लेकिन ये वॉलपेपर नहीं है, ये फ्लेक्स है। देखो ये फ्लेक्स है, पास से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये फ्लेक्स है। और ये जितना भी ये जो वॉलपेपर मतलब ये फ्लेक्स लगा हुआ है, जो थीम लगी है, ये सब मैंने खुद डिजाइन करी है, खुद से बनाया है मैंने। वो भी दिखाई देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे भाई नेट से कॉपी किया है या फिर तूने कहीं से कॉपी किया है। तो मैंने खुद डिजाइन किया है, ये बताता हूँ। ये आपको उनका गेमिंग पीसी है रे बाबा। यहाँ बैठ के मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, सो दैट कि मेरी लाइव स्ट्रीम जो होगी वो सारी की सारी अब से यहीं होंगी, BGMI और बाकी सब चीज़ों की। मुझे गोकू बहुत पसंद है, क्योंकि बचपन से ड्रैगन बॉल जी का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और गोकू मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। और ये जो गोकू है, ये मुझे इंस्पायर करता है। लाइक जो थीम है ना, ये बहुत मुझे इंस्पायर करती है। और इसको देख के ऐसा लगता है कि मतलब एक आग है आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की, कुछ कर गुजरने की। तो उसके लिए मैंने ये वाली लगाई है। देखो ये मेरे कंप्यूटर में भी सेम यही वॉलपेपर लगा है। इसको क्या हो गया? नो सिग्नल। ये नो सिग्नल कैसे आ गया? रुको इसको ठीक करते हैं जरा। खैर छोड़ो, इसको मैं देखता हूँ थोड़ी देर से। बाकी यही बस है अब जो भी है। बाकी ये अपना इसको ये स्टेबलाइजर है अपने एसी का, सो दैट कि कभी ड्रिप होए तो ये ड्रिप होए, एसी डैमेज ना होए। बाकी फॉल सीलिंग और ये सब कलर तो है। बाकी लाइटें जो है वो 3-in-1 लाइटें हैं, मतलब कि इनमें 3 कलर आता है। देखो वार्म लाइट, अब ये पूरा का पूरा वार्म वाइट हो गया। तो एक आता है वार्म वाइट, एक आता है ऑफ वाइट और एक आता है पूरा वाइट। तो ये 3 कलर आते हैं। तो जिस प्रकार से भी आपको रखना है आप रख सकते हो। आपको बस स्विच बंद करना है, चालू करना है। ये ऑफ वाइट है, ठीक है, ये पूरा वाइट है। देखो बस, बाकी कैमरे में आपको यार समझ में आ नहीं रहा होगा। खैर, तो ये था मेरे पूरी दुकान का इंटीरियर और खर्चा। हाँ, तो फ्लेक्स का खर्चा कितना आया है? फ्लेक्स का खर्चा आया है, ये भी 9x6 का है, तो 12 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो वो आप लगा सकते हो। वॉलपेपर नहीं है, फ्लेक्स है। बाकी है, बाकी सब बढ़िया है। बाकी मुझे दुकान तैयार करते करते पूरा का पूरा ये मान के चलो कि दुकान तैयार करने में 1-1 लाख रुपए का खर्चा तो आ गया। पूरा इस दुकान की डेंटिंग पेंटिंग करते हुए, सब कुछ करवाते हुए मुझे 1 लाख रुपए का खर्चा आ गया पूरा सेटअप बनाने में। ठीक है मेरे भाई, तो जो आप जानना चाहते थे मैंने आपको बता दिया कि मेरी शॉप को तैयार करने में कितना खर्चा आया और कितना नहीं आया। वैसे ये ऑफ वाइट कलर जो है, इसमें व्लॉग करने का मज़ा अलग आता है, क्योंकि ऑफ वाइट नहीं, सॉरी वार्म वाइट है। वार्म वाइट में मज़ा आता है। बाकी तो सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया।